खुदावंद यीशु मसीह जिसने अपनी अमली ज़िंदगी से हमें बताया कि दुआया ज़िंदगी किस कदर अहम है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। कई एक लोग इस बारे में पूछते हैं कि मैं मुकाशवा की किताब पर ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं बनाता। तो उसकी वजह यह है कि मुकाशवा एक ख़ास किस्म का अदब है और इसको समझने के लिए आपको बहुत सारे असूल कायदों को समझना होता है। तो हमारे इस प्रोग्राम का चूँकि फॉर्मेट ऐसा है कि जिसमें हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो इसी वजह से मुमकिन नहीं हो पाता है कि मैं मुकाशवा पर बहुत ज़्यादा बात करूं। तहाँ मुकाशवा की किताब में बहुत सारे हवाला जात ऐसे भी हैं कि जिनके लिए हमें बहुत ज़्यादा असूल कायदों की ज़रूरत नहीं होती है, और उन्हीं में से एक वो हवाला है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर हम गौर करने जा रहे हैं। ये हवाला मुकाशवा 8 बाब और उसकी पहली 6 आयात पर मुश्तमिल है। इसे हम पढ़ेंगे नहीं चूँकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें बताया गया है पहली आयत में कि जब 7वीं मोहर खोली जाती है तो आसमान पर आधे घंटे के लिए खामोशी हो जाती है। दूसरी आयत में हमें बताया गया है कि इसी दौरान जो 7 फरिश्ते हैं उन्हें नरसिंगे दिए जाते हैं। तीसरी और चौथी आयत में बताया गया कि सोने के ऊद सोस में, यानी कि वो जिसमें बखूर रखा जाता था जिस बर्तन में, वो सोने का बना हुआ है और उसमें ऊद या बखूर आप कह लें, उसके साथ ईमानदार मसीहों की दुआएं शामिल करके उन्हें खुदा के हुजूर में गुजराना जाता है। जो आसमान पर बखूर की कुर्बान गाह है, बताया गया कि वहाँ पर यह गुजराना जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि मुकाशवा की किताब को समझने के लिए कई एक असूल दरकार होते हैं, और उन्हीं में से एक अहम असूल ये है कि जो विजन्स आपको मुकाशवा किताब में दिखाई जा रही हैं, इनकी जो सेटिंग है, इनका जो बैकग्राउंड है, वो अहद अतीक के वाक़यात हैं। यानी कि अगर आप इनको बेहतर तौर पे समझना है तो आपने अहद अतीक के जो वाक़यात हैं, जो कुछ खुदा ने इसराइल की ज़िंदगी में किया, उनको जहन में रखिए। तो उस हवाले से पहली चीज़ याद रखिए कि आसमान को इस तरह से पेश किया गया है जैसे कि वो खुदा की हैकल हो, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि खुदा ने जब मूसा से कहा तो मेरे लिए ख़ैमा इज्तिमा बनाना, मक़दिस बनाना, तो उससे कहा कि तू ठीक वैसा ही सब कुछ बनाना जैसे मैं तुझे दिखाऊंगा। गौर कीजिए कि यहाँ पे खुदा ने ये नहीं कहा कि जो कुछ मैं तुझे बताऊंगा, बल्कि जैसा दिखाऊंगा। तो आइडिया ये है कि आसमान असल में खुदा की हैकल है, वो जगह जहाँ पर खुदा सुकूनत करता है, और उसकी नकल फिर अहद अतीक में इस हैकल की सूरत में, ख़ैमा इज्तिमा की सूरत में तैयार की गई, ताकि इसराइल के दरमियान भी खुदा यहाँ पर बसेरा कर सके। और फिर दूसरी बात जहन में रहे कि जो हैकल में सारा कुर्बानियों का निज़ाम था, उसका एक अहम हिस्सा बखूर जलाना होता था, जैसा कि खरूज 30 बाब उसकी 7 और 8 आयत में लिखा है। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे, हर सुबह चरागों को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और ज़वाले गरूब के दरमियान भी जब हारून चरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हुजूर तुम्हारी पुश्त और पुश्त हमेशा जलाया जाए। अब आप इस बात से वाकिफ होंगे कि ख़ैमा इज्तिमा में 2 कुर्बान गाहें थीं। एक तो बाहर सिहन में मौजूद थी पीतल की कुर्बानगाह, जिस पर मेन कुर्बानियां चढ़ाई जाती थीं, लेकिन जो दूसरी कुर्बानगाह थी वो पाक मुकाम के अंदर थी, यानी कि जहां पर हैकल में पर्दा लगा हुआ था जो कि पाक मुकाम और पाक मुकाम को अलग करता था। उसके सामने एक छोटी कुर्बानगाह रखी गई थी जिस पर ये बखूर जलाया जाता था, जो कि इस बात का निशान होता था कि ये दुआएं खुदा के हुजूर में पहुंच रही हैं। और जब ये बखूर जलाया जाता सुबह और शाम के वक्त, तो इस दौरान में जो ईमानदार यहूदी होते थे, जो इसराइली होते थे, वो बाहर खड़े होकर खुदा के हुजूर में दुआ करते थे। और यहूदियों का मानना ये था कि जब ये दुआ की जाती है, ये सुबह और शाम के वक्त में जब खुदा के हुजूर में बखूर जलाया जाता है और साथ में दुआ की जाती है, तो उस वक्त आसमान पर मुकम्मल खामोशी छा जाती है, चूँकि उस दौरान खुदा अपने लोगों की इन दुआओं को, जो कि इस बखूर के साथ खुदा के हुजूर में गुजरानी जाती हैं, उन्हें कबूल करता है। तो मुकाशवा 8 बाब उसकी पहली से 6 आयात जो है, उन्हें समझने के लिए आपने एक तो इस वाले बैकग्राउंड को ज़हन में रखना है, और फिर यहाँ पर नरसिंघों का भी जिक्र है। और उस हवाले से भी आप अहद अतीक में जो एक अहम वाक़या देखते हैं वो यरीहो का वाक़या है। और यरीहो के बारे में आप जानते हैं कि मुल्क मऊदा में जब इसराइली दाखिल हुए तो ये पहला शहर था जिसे उन्होंने फतह करना था। और
खुदा ने अब्राहम से कहा था कि ये मुल्क मैं तेरी नस्ल को उस वक्त दूंगा जब कनान के लोगों के गुनाह पूरे हो जाएंगे, इस दर्जे तक पहुंच जाएंगे तो मैं उनकी अदालत कर सकूं, चूँकि वो जो गैर माबूदों के पीछे चलते हैं और उसकी वजह से वो इंतहाई मकरूह किस्म की जो प्रैक्टिसेस है, बड़ी बुरी रसूमात का शिकार हैं, उनका जो रख रखाव है इंतहाई मकरूह है, तो मैं उनकी अदालत करूंगा। तो जब काहिनों ने यरीहो के गिर्द चक्कर लगाकर नरसिंगे फूंके, तो नरसिंगे फूंकने का मतलब ऐलाने जंग था, यानी कि ये खुदा की तरफ से ऐलाने जंग किया गया कि अब मैं इस मुल्क की अदालत करने जा रहा हूं। तो ये दूसरा बैकग्राउंड है जो कि आपने जहन में रखना है। तो अब इन दोनों बैकग्राउंड्स की रोशनी में आप मुकाशवा 8 बाब उसकी पहली से 6 आयत को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। पहले नंबर पर तो जो खामोशी आधे घंटे की हो जाती है उसका हमें मतलब समझ आता है कि जैसे अहद अतीक में कहा जाता था कि जब बखूर जलाया जाता है और उस वक्त आसमान पर मुकम्मल खामोशी हो जाती है और खुदा अपने लोगों की दुआएं सुन रहा होता है, तो ऐसा ही यहाँ पर भी दिखाया गया कि खुदा अपने लोगों की दुआओं को किस कदर गौर से सुनता है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि बताया गया कि ये वाली दुआएं बखूर के साथ, वो बखूर जो कि सोने के प्याले में रखा है, खुदा के हुजूर में गुजराना जाता है। उससे हमें पता चलता है कि खुदा के नज़दीक उसके लोगों की दुआएं किस कदर कीमती हैं, किस कदर वो उन्हें कदर की निगाह से देखता है, किस कदर वो उन्हें संजीदगी से लेता है। चूँकि जैसे आप जानते हैं कि सोना एक ऐसी धात है जो बहुत ही कीमती है, और जब इस तरह की चीज़ से बने हुए प्याले में ईमानदारों की दुआएं रखी जाएं, तो इससे हमें पता चलता है कि ईमानदारों की दुआएं दरअसल सोने और चांदी से भी ज़्यादा कीमती हैं। अब ये बात हमारे लिए बड़ी ही अहम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा हम अपनी ही दुआ को कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते, कोई इतना कदर की निगाह से नहीं देखते हैं। लेकिन इस हवाले में बताया गया कि खुदा किस हद तक हमारी दुआओं को कदर की निगाह से देखता है, और अगर खुदा किसी चीज़ की इतनी कदर कर रहा है तो हमें भी ज़रूर अपनी जो दुआएं हैं जो हम खुदा के हुजूर में गुजारते हैं, इनको अहम ही समझना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ है कि इस सारे वक्त के दौरान कि जब दुआएं खुदा के हुजूर में गुजारी जा रही हैं, आधे घंटे की खामोशी है, तो इसी दौरान फरिश्तों को नरसिंगे फूंके जाते हैं। और उसके बाद हमें बताया गया कि यही नरसिंगे जब फूंके जाते हैं तो ज़मीन के जो लोग हैं उनकी अदालत होती है, जिसके ज़रिए से पैगाम ये दिया गया है कि इस दुनिया की अदालत का खुदा के लोगों की दुआओं के साथ गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब मुकाशवा 6 बाब में आप 5वीं मोहर को खुलता देखते हैं तो वहाँ पर बताया गया कि वो लोग जो कि खुदावंद के लिए उन्होंने अपनी जानें दी हैं, उनकी रूहें कुर्बान गाह के नीचे है, और वहाँ से वो पुकारते हैं खुदावंद कब तक हमें सताए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। तो खुदा ताला कहते हैं कि अभी कुछ वक्त बाकी है, अभी तुम आराम करो, चूँकि और भी तुम्हारे बहुत सारे बहन भाई हैं जो मसीह की खातर अपने जान देने वाले हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि वो दुआओं का कबूल होने का वक्त आ गया है, और अब खुदा वो सब कुछ जो कि इस दुनिया के रहने वालों ने उसके लोगों के साथ किया था, खुदा उसके ज़रिए से अदालत करता है। और इस अदालत को जोड़ा गया है ईमानदारों की दुआओं के साथ। यानी कि जब खुदा के लोगों को सताया जाता है और खुदा के लोग अपने खुदा के हुजूर में पुकारते हैं, तो खुदा उसे इग्नोर नहीं कर रहा। शायद वक्ती तौर पर हमें लगे कि कुछ भी तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन अल्टीमेटली खुदा के लोगों की जो दुआएं हैं वो खुदा के हुजूर में पहुंचती हैं। खुदा इस बात को ख्याल में रखता है कि जो कुछ भी उसके लोगों के साथ हो रहा है, जैसे कि हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु ने उससे कहा कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो मेरे अजीजों, जब हम भी खुदा को पुकारते हैं तो ना सिर्फ खुदा हमें फजल देता है हम कायम रह सकें, बल्कि खुदा निगाह में रखता है, और फिर वो लोग जो कि उसके लोगों को सताते हैं और फिर अपनी रवैश से बाज नहीं आते हैं, खुदा अपने वक्त पर उनकी अदालत करता है। तो इस तरह से मेरे अजीजों, खुदा के लोगों की दुआएं ना सिर्फ हमारे शख्सी हालात में, ख़ानदानी हालात में या हमारे आसपास ही फ़र्क लेकर आती हैं, बल्कि इसके असरात कॉस्मिक लेवल पे, कायनाती लेवल पर इसको महसूस किया जाता है। और यही सबब है कि हमें दुआ करने के लिए कहा गया है, हमें दुआ में बेदिल ना होने के लिए कहा गया है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें सिखाया कि हम दुआ करें, बल्कि उन्होंने खुद से एक अमली नमूना दिया। चूँकि जब ज़मीन पर वो रहे तो एक आम इंसान के तौर पर, चूंकि उन्होंने हमारा इवजी बनना था और इसीलिए लाजम था कि वो सब बातों में हमारी तरह हों,
اور انہوں نے دکھایا کہ جب انہیں کامل انسان کہا جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہے، اور اس کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے خدا پر بھروسہ کریں، اور دعا کرنا خدا پر ہمارے بھروسے کا ایک عملی اظہار ہے۔ تو میری دعا ہے خدا ہمیں فضل دے کہ نہ صرف ہم دعا کرنے والے بنیں بلکہ دعا کی پوری اہمیت کو سمجھیں کہ ان دعاؤں کا جو ہم کرتے ہیں ہماری شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں تو اثر ہوتا ہی ہے، لیکن دراصل ان کا امپیکٹ جو ہے وہ کاسمک لیول پہ جاتا ہے، کائناتی سطح پر اس کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے۔ تھنک ببلیکلی، لیو پرپسفلی، ہیو اے ویری گڈ ڈے۔